हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, मैं पूरी एक सप्ताह बाद आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं छठ पूजा में अपनी छोटी बहन के घर गई थी। कल से मैं पर डे आप लोगों के लिए एपिसोड लेकर आऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये लड़की तो स्पीड ऑफ लाइट से भी जल्दी रोती है, मैत्री ओबेरॉय हैरानी से बोली। उनके बोलते ही मन्नत एकदम से रोना बंद कर दिया। वो उन्हें देखते हुए बोली, मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे रोना आ रहा है। उसने वापस अभय की ओर देखा और अगले ही पल फिर रोना स्टार्ट कर दिया। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, अभय सख्ती से बोला। एक तो आप मुझे उठने भी नहीं दे रहे और अब मुझे डांट भी रहे हैं। मुझे पता है अब मैं आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अभय को छोड़कर तीनों ने एक साथ सवाल किया। जवाब तो अभय भी जानना चाहता था। मन्नत अपने हॉस्पिटल गाउन को देखते हुए बोली, क्योंकि मैंने आज बात नहीं लिया था। अब तो मुझसे गंदी स्मेल भी आ रही है। वो मेडिसिन की स्मेल है। और बकवास बातें सोचना बंद करो। अभय ने उसे ज़बरदस्ती लेटा दिया। सिस, अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। आप बहुत वीक हो अभय, एक्चुअली तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। तुम भी अभी ओटी से आए हो। अभय ने उसकी बात काट दी। रूहान अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं तो स्ट्रांग हूँ ना। मुझे ओटी में बीच में ही होश आ गया था, तब भी मैंने पैनिक नहीं किया। वो मन्नत के सामने शो ऑफ करने लगा, क्योंकि अब वही बची थी। बाकी सबको तो वो बता ही चुका था। मन्नत ने उसकी बातें सुनी तो वो उदास होते हुए बोली, मैं तो वहाँ जाते ही सो गई थी। मैं तो कुछ देख ही नहीं पाई। मैत्री ओबेरॉय, जिनके दिमाग में कब से कुछ चल रहा था, अचानक वो मन्नत और रूहान की बातों में इंटरवेट करते हुए बोली, वैसे लिटिल गर्ल, तुम्हारा एबी कितना बुरा है। मन्नत ने झट से जवाब दिया, मेरे एबी बहुत अच्छे हैं। अभय को समझ आ गया कि जरूर वो कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसलिए वो उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगा। पहले तो इन सब ने उनकी किस स्पॉइल की, फिर यहीं डेरा जमा कर बैठ गई। उसकी लिटिल रोज भी कब से सबसे बात कर रही है और उसे इग्नोर। अंदर ही अंदर वो बेहद चिढ़ रहा था। ओ रियली? फिर इसने तुम्हें बेवकूफ़ क्यों बनाया? इसने तुमसे आंखें बंद करने को कहा। आंखें बंद करने से तुम हमें नहीं देख सकती थी, लेकिन हमें तो तुम दिख रही थी। हमने देखा कैसे अभय ने पहले तुम्हें यहाँ, उन्होंने अपनी आईब्रोज के बीच उंगली रखी, फिर यहाँ किस किया, फिर अपनी दोनों आँखों की ओर इशारा किया। मन्नत को इस बात का एहसास हुआ। वो अभय को घूरते हुए बोली, एबी, आप कितने बुरे हैं। आपने मुझे बुद्धू बनाया। अभय ने कुछ कहना चाहा तो मन्नत फिर बोल उठी, मुझसे बात मत कीजिए लीना, अब हमें चलना चाहिए। लीना ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और रूहान का व्हील चेयर धकेलते हुए वहाँ से जाने लगी उनके साथ। वार्ड में सिर्फ अभय और मन्नत ही बचे। अभय मन्नत को समझा रहा था, लेकिन मन्नत कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। रूहान को वार्ड में छोड़कर मैत्री ओबेरॉय और लीना हॉस्पिटल के बाहर जाने लगे। मैत्री ओबेरॉय का ज़्यादा देर तक बाहर रुकना सेफ नहीं था। अभी वो इंटरसेन पर ही पहुँचे थे कि लीना का फ़ोन रिंग हुआ। उसने पिक किया और दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर वो तेज़ आवाज़ में बोली, व्हाट? भाग गई? कैसे? उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास चल रहे लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखने लगे। विच हॉस्पिटल? लीना ने हड़बड़ाते हुए सवाल किया। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा गया, जिसे सुनकर लीना का दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से से बोली, यू ऑल आर इडियट। तुम लोग उसे इस हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए? अब वो भाग गई, इडियट्स। लीना ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। व्हाट हैपन लीना? मैत्री ओबेरॉय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर फिक्र से पूछा। मैम, इन इडियट्स ने उस इनायत को इसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। अब वो भाग गई। आप जानती नहीं वो लड़की कितनी बड़ी पिचेसो है। आई हैव टू गो, लीना ने पैनिक करते हुए कहा। रुको, मैं भी चलती हूँ। मैत्री ओबेरॉय उसे रोकते हुए बोली, नो मैम,
आपका ज़्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। बोल तो वो वहाँ से जल्दी से चली गई। मैत्री ओबेरॉय को भी उसकी बात ठीक लगी। पार्किंग में आकर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गई। उनकी कार वहाँ से जाते ही कार के पीछे खड़े 2 लोग बाहर आए। मॉम, ये तो इस किसी एंगल से पागल नहीं लग रही, यानी इतने सालों से ये हमें बेवकूफ़ बना रही है। दोनों अभी भी उस ओर देख रहे थे जहाँ अभी भी मैत्री ओबेरॉय की कार गई थी। हाँ, आदि मतलब इतने सालों से ये हमें बेवकूफ़ बना रही थी। ज़रूर इसमें वो अभय भी इन्वॉल्व होगा, वरना ये राज इतने सालों तक हमसे छुपा रहा। दिया आर्यन इस वक्त बेहद सदमे और गुस्से में थी। वो ठीक थी, यानी उसकी पॉइजन पावर, स्टेटस, यहाँ तक कि वो खुद बेहद खतरे में थी। लेकिन ये यहाँ क्यों आई थी? आदि ने हॉस्पिटल को देखते हुए कहा। अभी वो ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है तो जल्द से जल्द इसे रास्ते से हटाने का। इतने सालों से मैं बेफिक्र थी कि ये पागल मेरा क्या बिगाड़ेगी। और वो अभय, वो वैसे भी अपनी माँ से नफरत करता है, लेकिन ये दोनों मिलकर हमें पागल बना रहे थे। मैंने गलती कर दी। पहले ही इसे और इसके बेटे को रास्ते से हटा देना चाहिए था जब वो अभय छोटा था। मॉम, आपको पहले सोचना था ना। आप ही कहती थी उस अभय को हमसे कोई मतलब नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। देख लिया आपने, ये दोनों ज़रूर हमारी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो डैड भी उस अभय की तारीफ़ करते रहते हैं जब से वो चेंज हुआ है, उस पागल लड़की की वजह से। वो मन्नत, कहीं डैड के मन में उसके लिए प्यार तो नहीं जागने लगा? आदि चिढ़ते हुए बोला। नो वॉरिस, एक ही बार में इस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। तुमने उस बुढ़े से साइन करा लिए ना? मैत्री ओबेरॉय जब आर्यन पैलेस पहुंची और हमेशा वाले अपने सीक्रेट रास्ते से अपने रूम में आकर लेट गई। लीना और गार्ड्स ने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, लेकिन उन्हें इनायत नहीं मिली। लीना सीसीटीवी चेक किया, उसमें कई सारी जगह इनायत इधर उधर चलते हुए नजर आई। आखिरी बार वो मन्नत के वार्ड के करीब जाते दिखी। लीना ने कन्फर्म किया, मन्नत एकदम ठीक थी, होती भी कैसे नहीं। अभय हर वक्त उसके साथ जो था, लेकिन सवाल ये था कि इनायत अचानक गायब कहाँ हुई। उसकी हरकतों को देखकर लग रहा था उसे सीसीटीवी का कोई होश नहीं था। फिर वो अचानक सीसीटीवी से बचकर कैसे निकल गई? सब सोचकर लीना का सर चकरा रहा था। वो सर पकड़े थकी हालत में स्क्रीन के सामने बैठी कुछ सोच रही थी। तभी उसके पास खड़ा गार्ड हिम्मत करके बोला, मैम, क्या हमें प्रेसिडेंट को बताना चाहिए? ये सुन लीना अपने सर से हाथ हटाकर उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली, गो इफ़ यू वांट टू डाई। वैसे भी ये सब तुम लोगों की बेवकूफ़ी का नतीजा है। वो पागल लड़की आज़ाद है, पता नहीं क्या करेगी। गार्ड्स घबरा गया। वो लीना के गुस्से से इतना डरा हुआ था कि उसमें कहाँ हिम्मत थी कि अभय के गुस्से का सामना करता। मन्नत बेड पर अकेली लेटी थी। उसकी नज़र कांच के उस पार अभय पर थी। एक वीआईपी वार्ड था। वहाँ 2 अटैच कंपटीशन थे, एक फैमिली के साय करने के लिए, एक पेशेंट के लिए। इस वक्त अभय दूसरे अपार्टमेंट में था, फ़ोन पर ज़रूरी बात कर रहा था। मन्नत देख पा रही थी और किसी पर चिल्ला रहा था। उसका दिल किया कि वो सुनकर आए अभय किससे बात कर रहा था। ये सोचकर उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से वो उठ नहीं पाई। वो कमज़ोर भी थी। पता नहीं एबी किस पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। उसने पाउट किया, उसे जलन हो रही थी। मन्नत, जिसका ध्यान अभय पर था, डोर खोलने की आवाज़ सुनकर उसने उस ओर देखा। एक नर्स अपने हाथों में एक ट्रे लिए अंदर आ रही थी। मन्नत का ध्यान उस पर चला गया। बेड के करीब आकर नर्स ने ट्रे बेड साइड रखी लोहे की टेबल पर रखी। मन्नत ध्यान से देख रही थी। उस ट्रे में एक बाउल था जिसमें पानी भरा था और वाइट कलर का मिनी टॉवल। नर्स ने पानी में एक एंटीसेप्टिक लिक्विड डाला, फिर मुस्कुराते हुए मन्नत की ओर देखते हुए बोली, मैम, आपको अपने अंदर मेडिसिन की स्मेल आ रही थी ना? चलिए मैं आपको स्पंज बाथ दे देती हूँ। बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
पहले उसे कोई समझ नहीं थी तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। बाद में अभय ने उसे इस बारे में समझाया, उसे कब कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, गुड टच बैड टच सब कुछ। अब वो ये सब फील करने लगी थी। शर्माना, लोगों की नफ़रत या गंदी निगाह, रूड होना, गुस्सा आना। अभय ने उसे इन सारे एहसासों से अच्छी तरह रूबरू करा दिया था। मन्नत अपने हॉस्पिटल गाउन की नेक एरिया को मुट्ठी में भरकर ना में सर हिलाने लगी। नर्स उसके इस एक्शन पर कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर भी वो स्माइल करते हुए पोलाइटली बोली, डोंट वरी मैम, आपकी इंजरी में कोई दर्द नहीं होगा एंड अगर आपको सेफ फील कर रही हैं तो फिक्र मत कीजिए, मैं भी एक लड़की हूँ। नर्स लगा बस यही रीज़न हो सकता था। उसने हाथ बढ़ाया तो वो अचानक चीखने लगी, आह बचाओ, एबी देखो ये बुरी लड़की मुझे बैड टच कर रही है, एबी जल्दी आओ। उसके चिल्लाने से नर्स डर कर 2 कदम पीछे हो गई। मन्नत के चिल्लाने से तेज़ आवाज़ सुनकर अभय जल्दी से पेशेंट कंपार्टमेंट में आया। फिर उसने करीब आते हुए हड़बड़ी से बोला, व्हाट हैपेंड लिटिल रोज, कहीं पेन हो रहा है? मन्नत जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, एबी ये। उसने दूसरे हाथ से उस नर्स की ओर इशारा किया। अभय का ध्यान अब जाकर इस नर्स की ओर गया। वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, क्या किया तुमने मेरी लिटिल रोज के साथ? सर मैंने कुछ नहीं किया, वो नर्वसली बोली। आखिर सच ही तो था, वो अपना काम ही तो कर रही थी। एबी ये झूठी है, ये बुरी लड़की मुझे बात दे रही थी। बुद्धू, इतना भी नहीं पता कि किसी को ऐसे बात नहीं देते। मन्नत, सिर्फ उसके एबी बात दे सकते हैं। बुद्धू। उसकी बात सुनकर अभय उसे देखने लगा। इस वक्त उसकी लिटिल रोज के चेहरे पर सच में रेड रोज की तरह गुस्से से लाल था। वो इस बात को लेकर बेहद सीरियस थी। अभय को अपनी ओर देखता पाकर वो सीरियस अंदाज से बोली, है ना एबी, मैंने सही कहा ना? हाँ तुमने सही कहा। अभय की हामी सुन मन्नत और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। वो सर घुमाकर और ज़्यादा घूर कर उसे देखने लगी। वो आंखों से ही बयां कर रही थी, देखो तुम कितनी बुद्धू हो। अभय ने मन्नत का चेहरा अपनी ओर किया, फिर उस नर्स को वहाँ से जाने का इशारा किया। नर्स भी बिना वक्त गंवाए जल्दी से वार्ड से बाहर चली गई। अजीब पागल थी, वो बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ? एक दूसरी नर्स ने उसे बड़बड़ाते देख पूछा तो उसने सब बता दिया। ओह अच्छा, वो पेशेंट, उसे शायद कुछ मेंटल इशू है। एक दूसरी नर्स ने उसे बड़बड़ाते देख पूछा तो उसने सब बता दिया। ओह अच्छा, वो पेशेंट, उसे शायद कुछ मेंटल इशू है। डोंट नाउ, ये कॉन्फिडेंस है, बट उसका बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम और केयरिंग है यार, मैं तो देख ही नहीं पाई। वो अचानक चिल्लाने लगी तो मैं घबरा गई थी। कल देखती हूँ वार्ड में। लिटिल रोज रोना बंद करो। अभय ने उसके बालों को सहलाने लगा। कितनी बुरी थी वो, उसे इतना भी नहीं पता था। आप वहाँ क्यों थे? आपको यहाँ होना चाहिए था। अगर आप यहाँ होते तो वो यहाँ नहीं आती। अगर आप यहाँ होते तो वो यहाँ नहीं आती। अगर वो मुझे बात दे देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। सब आपकी गलती है एबी, आप बहुत बुरे हैं। आखिर उसने अपने मन का गुस्सा उस पर उतार ही दिया। अभय अपनी आईब्रोज रेस करते हुए बोला, क्या इज्जत रह जाती? इम्प्रेसिव, ये सब सीखती कहाँ से हो तुम? उसने मन्नत के गालों को पिंच किया। मन्नत कसमसाते हुए बोली, एबी अब मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गई हूँ, लेकिन आपसे थोड़ा कम। कितना कम लिटिल रोज? इतुस्सा। अभय ने उसके अंगूठे और उसके इंडेक्स फिंगर के बीच का गैप देखकर सर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली। अभय बेहद ध्यान से मन्नत की बॉडी को गीले टॉवल से साफ कर रहा था। मन्नत बीच बीच में उससे कोई ना कोई सवाल कर रही थी, जिसका वो जवाब भी दे रहा था। एबी हम घर कब जाएंगे? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस कल तुम्हें एक बार एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद तो मतलब हम रात में यहीं सोएंगे। लेकिन एबी ये बेड तो कितना छोटा सा है, आप तो इस पर सो ही नहीं पाओगे। उसने परेशानी से पूछा। मैं इस बेड पर नहीं सोऊंगा। अभय ने उसे एक न्यू हॉस्पिटल गाउन पहनाया, फिर उसे ठीक से बेड पर लेटाकर उसके बालों को समेटकर मेसी बन की शक्ल दे दी। ये सुनकर मन्नत फिर से उठने की कोशिश करते हुए बोली, आप यहाँ क्यों नहीं सोएंगे? क्या आप उस पास वाले रूम में सोएंगे? नहीं नहीं एबी, आपको मेरे पास ही सोना पड़ेगा, वरना मैं सोऊंगी ही नहीं।
कितना बोलने लगी हो तुम, बिना पूरी बात सुने बोलना शुरू कर देती हो। अभय ने उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, अब तुम आइज़ क्लोज करो। उसके मुंह से हाथ हटा। अभय ने उसकी आंखों पर रखकर उसकी आंखें मूंदी, फिर हटा लिया। वो उसके पास ही चेयर पर बैठा था। कुछ ही बाद मन्नत ने अपनी एक आंख खोली। इस वक्त अभय अपने फ़ोन की ओर देख रहा था। सो जाओ, अभय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मन्नत ने जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं तो बस चेक कर रही थी, आप कहीं चले तो नहीं गए। मन्नत के सोने के बाद अभय स्टूल से खड़ा हुआ, फिर उसे ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाकर वार्ड से बाहर चला गया। वार्ड के डोर पर 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। अभय ने उन्हें सख्ती से बोला, किसी को भी अंदर जाने मत देना, किसी को भी नहीं। नथिंग डॉक्टर। नर्स उन्हें इंडक्शन करने के बाद वो बगल में वार्ड में चला गया। वो रूहान का वार्ड था। रूहान सो रहा था। हमेशा की तरह उसका आधा ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ था। अभय ने उसे ठीक किया। ये शोर करने के बाद कि नर्स ने भी उसे स्पंजबाथ दे दिया था और वो एकदम कंफर्टेबल है। वो वार्ड से चला गया। हर रोज़ की तरह आज भी दिया आर्यन मैत्री ओबेरॉय के कमरे में आई। ब्लैंकेट के अंदर मैत्री ओबेरॉय को एहसास था। मन ही मन हंसते हुए बोली, आ गई बीच। इतने सालों से मुझे रोज़ रात को देखने तो ऐसे ही आती है जैसे मेरी लवर हो, लेकिन आज वैसे ही हंसी दिया आर्यन के चेहरे पर भी थी। इतने सालों से तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी ना, शायद मेरे ऊपर हंसती भी होगी या अभी भी हंस रही होगी। कोई बात नहीं, हंस लो, बहुत जल्द मैं तुम्हारी इस हंसी को उठा फेंकूंगी। सालों पहले तुम मुझे बीच कहकर बुलाती थी ना, अब देखना ये बीच कैसे तुम्हारा सब कुछ नोच के खा जाती है। अगली सुबह मालूम के मुताबिक आज भी मन्नत की आंख जल्दी खुली। वो वैसे ही अभय से पहले उठती थी। जब उसे थोड़ा सेंस आया तो उसने पाया अभय उसके पास ही स्टूल पर बैठा सो रहा है, अपना सर बेड के लोहे से बने हेड रेस्ट पर टिकाए। एक हाथ से मन्नत का बायां हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी पोजीशन बेहद अनकंफर्टेबल थी, बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा वाली क्लमिस बरकरार थी। एबी, आप ऐसे क्यों सो रहे हैं? उसने अभय का वही हाथ हिलाया जिसने उसने उसका हाथ थामा हुआ था। एक पल में ही अभय की आंखें खुल गई। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल थी, शायद ठीक से ना सो पाने की वजह से। आर यू ओके? कहीं पेन हो रहा है? उसने स्लीपी वॉइस में पूछा। आप ऐसे क्यों सो रहे हैं? ऐसे सोने में बहुत दर्द होता है ना? मन्नत ने फिर सवाल दोहराया। अभय ने अपने हाथ और गर्दन के स्ट्रेस की जो बुरी तरीके से अकड़ गई थी। तुम्हें कैसे पता दर्द होता है? मन्नत को याद नहीं था वो ऐसे कब सोई थी। उसकी यादों के कभी ऐसा पल नहीं आया था जब वो अनकंफर्टेबल होकर सोई हो। शायद ये उसकी धुंधली यादों में था। उसे इतनी गहरी सोच में खोया देख अभय उसके गाल धीमे से पिंच करते हुए बोला, ज़्यादा मत सोचो, नहीं होता है दर्द। कुछ देर बाद लीना नाश्ता लेकर आई। उसे फूड्स पैकेट देते हुए नर्स नर्वस होते हुए बोली, प्रेसिडेंट, वो आज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं जाऊं? या सॉर मिस लीना, बट उससे पहले क्या आपको मुझे कोई अपडेट नहीं देनी? अभय ने मन्नत को सहारे से उठा बैठाया, फिर उसके आगे बेड से अटैच टेबल फिक्स कर उसमें ब्रेकफास्ट रखने लगा। लीना ने उसका सवाल सुन हड़बड़ा गई। इतनी हिम्मत नहीं बटोरी थी उसने कि अभय से जो भी हुआ उसे बता सके। नहीं प्रेसिडेंट, सब नॉर्मल है, यू डोंट नीड टू वरी। अभी भी उसे खुद पर यकीन था कि वो इनायत को ढूंढ लेगी। ओसी बेहद अजीब लहजे में कहते हुए सूप से भरा स्पून मन्नत के होठों के करीब बढ़ाया। अभी ध्यान उसका लीना के एक्सप्रेशन पर था। यू मे गो नाउ मिस लीना। लीना जल्दी से वहाँ से चली गई। अभय ने मन्नत की ओर देखा जो स्पून को अजीब नज़रों से घूर रही थी। जल्दी से इसे फिनिश करो, फिर हम घर चलेंगे। मन्नत अजीब तरह से मुंह बनाते हुए, एबी, अगर खाना खाने के बाद हमें घर ही जाना है तो हम कुछ टेस्टी खाकर भी तो जा सकते हैं ना, ये टेस्टी ही है। अभय ने उसे बहलाने की कोशिश की। वो हर्ब्स की स्मेल है, इससे तुम जल्दी से रिकवर हो जाओगी, फिर मैं धीरे धीरे रिकवर होंगी।
मन्नत ने अपने हाथों से मुंह ढक लिया। अभय का पेशेंस लेवल जवाब दे रहा था। उसने स्पून को थोड़ी आवाज़ के साथ वापस बाउल में रखा। आवाज़ से मन्नत थोड़ा चमक गई। ठीक है, तो जब तक तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती तुम्हें यहीं हॉस्पिटल में रहना होगा। मैं आज रूहान को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि उसने बिना किसी टेंशन के यही सूप पिया है। तुम रहना यहाँ अकेले यहाँ जब तक रिकवर नहीं हो जाती। वो उसे डांटने लगा। मन्नत ने उसकी आखिरी बात सुनकर बेहद घबरा गई। कहीं वो सच में उसे छोड़कर न चला जाए। उसने जल्दी से स्पून का बाउल उठाया और उसे ऐसे ही मुंह लगाकर जल्दी जल्दी पीने लगी। उसने कुछ ही सेकंड में उस कोल्ड स्पून को ख़त्म कर बाउल फिर से टेबल पर रखकर हाँफने लगी। अभय ने उसे पानी पिलाया। उसकी पीठ सहलाते हुए उसे डांट रहा था। एबी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर तो अभय के गुस्से में इजाफा हो गया। वो उसे और ज़्यादा डांटते हुए बस इतना ही कहा, इडियट। एक छोटे से कमरे में एक नॉर्मल साइज़ के बेड पर एक लड़की हॉस्पिटल गाउन में गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर काफ़ी सारे खरोंचने के निशान थे। नींद में उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। वो झटके से उठकर बैठ गई। इस वक्त वो हाँफ रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, उठ गई मिस इनायत। उसने झटके से सामने देखा तो सामने कुर्सी पर किसी अनजान आदमी को देखकर वो एग्रेसिव होते हुए बोली, कौन हो तुम? आप मेरे इतने काम आने वाली हैं। आपको मेरा नाम जानने का तो हक है। हे, आई एम सक्षम आर्यन। मन्नत को ब्रेकफास्ट कराने के बाद अभय रूहान के वार्ड में आया। ये सब क्या है? आप मुझे ऐसा खाना खिलाकर मारना चाहती हैं? जानती नहीं मैं कौन हूँ? रूहान के भी कुछ वही नखरे थे। इस वक्त वो नर्स से बहस कर रहा था। अभय डोर पर खड़ा ये सब सुन रहा था। पहले ही मन्नत उसे बहुत इरिटेट कर दिया था और अब रूहान, उसे बेहद गुस्सा आने लगा। वैसे वो यहाँ इसीलिए आया था। उसे पहले ही मालूम था यहाँ भी कुछ वैसा ही नज़ारा होगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा होगा क्योंकि रूहान और मन्नत काफ़ी सारे हरकतें मिलती थी। अभय वार्ड के अंदर आया। उसे देखकर रूहान मन्नत के ही अंदाज में जिद करते हुए बोला, मुझे ये नहीं खाना। आई वॉन्ट समथिंग टेस्टी, समथिंग स्पाइसी, एस योर विश लिटिल बॉय। अजीब सी स्माइल करते हुए वो रूहान के करीब आया। रूहान का चेहरा चमक उठा ये सोचकर कि अभय उसकी बात मान ली। अभय ने बाउल उठाया और बिना वक्त गवाए उसे रूहान के मुंह के करीब ले जाकर दूसरी हाथ से 2 उंगली से रूहान की नाक दबा दी। एक ही सांस में ज़बरदस्ती उसने रूहान को पूरा सूप पिला दिया। आखिर में बाउल वापस टेबल पर रखकर उसने हाथ को टिश्यू से साफ करते हुए रूहान को देखते हुए बोला, आई डोंट हैव सो मच पेशेंस। मैं एक ही वक्त पर तुम दोनों में से किसी एक का ही नखरे झेल सकता हूँ। रूहान ने जल्दी से जल्दी पानी पिया और फिर अभय को देख नाराज़ अंदाज में बोला, आपने कहा था एस यू विश, मैंने पूरा भी तो किया। तुमने कहा था यू वांट समथिंग टेस्टी, ये तो सूप टेस्टी ही था। अपने हाथ में पकड़ा यूज टिश्यू डस्टबिन में फेंककर उसने एक फ्रेश टिश्यू उठाकर रूहान के मुंह को साफ किया। रूहान का तो नाराज़गी से मुंह ही बना हुआ था। जाने से पहले वो नर्स को इंट्रोडक्शन करते हुए बोला, अगर ये कोई टर्न करे तो तुम इसके साथ कुछ भी कर सकती हो, चाहे तो इसे विंडो के नीचे भी फेंक सकती हो। उसने धीरे से रूहान के बालों को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हारे ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ। इनायत ने गुस्से से उस इंसान की शख्स की ओर देख रही थी जिसे आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसने सरनेम सुना वो बेकाबू हो गई। अपने ऊपर से ब्लैंकेट फेंककर भागकर सक्षम के करीब आकर उस पर हमला करने लगी। आर्यन, तुम वो हो ना जिसने मेरी डॉल को मुझसे चुरा लिया, मुझे वो वापस चाहिए, दो मुझे। वो सक्षम को मार रही थी जिसका सक्षम पर कोई असर नहीं हुआ, ना ही उसने उसे रोका। वो किसी सोच में था। इतना तो वो जान ही गया था कि इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो इसे अभय समझ रही थी। मन्नत ने पहली मुलाकात का हर लम्हा उसे अच्छे से याद था। तब भी इनायत मन्नत को डॉल ही कहती थी। सक्षम ने कुछ सोचा। उसके फेस पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई।
इसने इनायत के दोनों हाथों को पकड़ा। काम डाउन मिस इनायत, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। वो तो बहुत बुरा है और मैं बहुत अच्छा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बस आपको मेरी मदद करनी होगी और आपकी डॉल को मैं आपको दे दूँगा। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? इनायत को उस पर यकीन नहीं था। सक्षम अपनी पॉकेट से एक आईडी निकालकर उसके हाथ में रखते हुए कहा, आप खुद देख सकती हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। कल अगर मैं आपको सही वक्त पर बेहोश कर हॉस्पिटल से बाहर नहीं लाता तो वो एक बार फिर आपको कैद कर लेता। इनायत सोचने लगी। कल जब उसने कांच के ऊपर उस पार मन्नत को देखा तो वो बस बिना सोचे समझे अंदर जाने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे खींचकर उसका मुंह बंद कर दिया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब जाकर उसे होश आया था। बीच में उसके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, उसे कुछ याद नहीं। सक्षम उसे सोच में गुम देख उसके डाउट पर मोहर लगाते हुए बोला, वो मैं ही था। तुम मेरी डॉल को उससे दूर करने में मदद करोगे? उसने उम्मीद से पूछा। बिल्कुल, बस आपको मेरे साथ ऑपरेट करना होगा और मेरे सवालों का जवाब देना होगा। सुनकर इनायत की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फौरन उसकी बात मान गई। वो दोनों साथ क्यों हैं? क्या वो एक दूसरे से प्यार? इनायत जल्दी से उसकी बात काटते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। मेरी डॉल को ये सब कुछ नहीं पता और उससे तो वो उस रात के बाद बेहद डरती है। कौन सी रात? सक्षम ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। इनायत ने उसे सब कुछ बता दिया जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। जाहिर था सब कुछ अभय के अगेंस्ट ही था। सक्षम जैसे जैसे सुन रहा था उसकी नफ़रत में इजाफा हो रहा था। उसे अब सारा सच पता था, जो पूरा होकर भी आधा था। तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया हो, वो अपने दांत पीसते हुए बोला। तो चुपचाप इनायत होकर उसे देखने लगी। हॉस्पिटल में मन्नत के कुछ टेस्ट हुए। आखिर में डॉक्टर शर्मा ने उसे एक आखिरी बार एग्जामिन किया। इस वक्त वो अपने हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। उसकी एक तरफ डॉक्टर्स की टीम, दूसरी तरफ अभय खड़ा था। इतने सारे टेस्ट की वजह से मन्नत बेहद थक चुकी थी, जो उसके चेहरे पर जाहिर था। अभय ने नोटिस किया तो डॉक्टर शर्मा की ओर देखते हुए सीरियस अंदाज में बोला, ये सब कब तक चलेगा? बस एक आखिरी टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद तुम मन्नत को ले जा सकते हो। अभय ने कुछ नहीं कहा। वो एक बार फिर मन्नत को देखने लगा। मन्नत, तो तुम अब बिल्कुल ठीक हो गई हो। हाउ यू फीलिंग्स? मन्नत, जिसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, उनकी बात सुन उन्हें देखते हुए बोली, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ एबी, इन्होंने मेरे अच्छे से इलाज नहीं किया। उसने अभय की ओर सर घुमाया। डॉक्टर शर्मा, उसकी टीम पूरी तरह से सकपका गई। आज तक किसी पेशेंट ने ऐसा नहीं कहा था। अभय के कुछ कहने से पहले डॉक्टर शर्मा बोल पड़े, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी महसूस हो रही है? मन्नत ने उनकी ओर देखते हुए हाँ में सर हिलाते हुए कहा, पहले भी मुझे बहुत नींद आती थी और अब भी। इसका मतलब मैं ठीक नहीं हुई। क्या मैं फिर से जल्दी थक जाऊंगी? मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन मैं तो अभी वीक हूँ ना। उसकी बात सुन डॉक्टर शर्मा को चैन आया। साथ ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके मासूम सा सवाल का क्या जवाब दे। उन्होंने हेल्पलेस होकर अभय की ओर देखा, जो पहले से ही मन्नत को देख रहा था। हमेशा की तरह उसके पास उसकी इस मासूमियत का भी जवाब था। तुम स्ट्रांग हो चुकी हो। अब तुम वो सारे काम कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। क्या सच्ची एबी? मैं अब अकेले बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि आप ही तो कहते थे कि मैं बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि अभी मैं वीक हूँ। लेकिन अब तो मैं स्ट्रांग हो गई हूँ ना। उसकी आंखें ना जाने किस एक्साइटमेंट से चमक रही थी। जवाब देने से पहले अभय कुछ पल रुका। तुम हर वो काम कर सकती हो जो सब करते हैं। अभय का जवाब सुनने के बाद मन्नत के चेहरे से खुशी देखने वाली थी। अभी भी उसके सवाल खत्म नहीं हुए थे। डॉक्टर अंकल, क्या अब मैं भी इंटेलिजेंट हो गई हूँ? मन्नत, तुम अब इंटेलिजेंट हो गई हो। ये सुनकर मन्नत कुछ पल चुप हो गई। उसे चुप देख अभय ने कहा, अब तुम क्या सोच रही हो? मन्नत एक नज़र अभय को देख, फिर डॉक्टर शर्मा के पास खड़ी नर्स की ओर देखकर इशारा करते हुए बोली, ये बुद्धू बार बार मेरी एबी को क्यों देख रही है? डॉक्टर शर्मा और बाकी टीम की नज़रें उस नर्स की ओर चली गई, जो बुरी तरीके से एम्बैरेस हो गई। ये वही थी जो कल मन्नत को स्पंज बाथ देने आई थी। शायद इसलिए मन्नत ने उसे बुद्धू कहा। नो नो मैम, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो घबराते हुए बोली।
डॉक्टर, अभी आपने कहा अब मैं इंटेलिजेंट हो गई हूँ। बिल्कुल मन्नत। एबी, मैंने देखा ये कब से आपको घूर घूर कर देख रही थी। मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। उसने उम्मीद से अभय को देखा कि उसे तो उसकी बात पर यकीन है ना। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। एंड थैंक यू।